नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ है जब से तब से कश्मीर की जो ट्रेडिशनल पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां, वो बौखलाई हुई हैं। उनको लग रहा है कि उनका सब कुछ छिन गया। वो इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जैसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सो कहते हैं अन्याय उनके साथ हो गया। डिलिमिटेशन की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों अब तक कश्मीर को एक इस तरह के राजनीतिक सिस्टम में ढाल दिया गया जिसमें कभी कोई हिंदू वहां का मुख्यमंत्री न बन सके। सवाल बड़ा है कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने किसी साजिश के तहत एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया वहां जहां हमेशा जम्मू कश्मीर और लेह के ऊपर अब्दुल्ला परिवार राज कर सके। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसे आज समझना ज़रूरी है। लिमिटेशन जिस तरीके से किया गया है, जिस तरीके से असेंबली क्षेत्र जो बांटे गए हैं, उसमें क्या खामियां हैं, क्या किया जा सकता है, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एस पी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहले का जो सिस्टम है उसको देख करके क्या लगता है कि ऐसी कोई साजिश है कि जानबूझकर नेहरू साहब ने एक ऐसा प्रपंच रचा कि जम्मू कश्मीर और लेह का कभी कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन ही ना सके? एकदम हिसाब के अनुसार मैं इसको साबित करूंगा कि यह षड्यंत्र था और कोई हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर का बन ही नहीं सकता है। मैथमेटिकली मैं साबित करूंगा, पहली बात। उसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की मिली भगत साजिश ने कश्मीर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं जिस फ्रंट पे देखता हूँ, जिस क्षेत्र में देखता हूँ, तो नेहरू का जो निगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या निगेटिव इफेक्ट रहा है, वो इतना डरावना है कि भयानक है कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि प्रधानमंत्री बने हुए थे तो हिंदुस्तान की रूपरेखा कुछ और होती। अब आते हैं सीधे मुद्दे पे। देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मानता नहीं था नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया था। 46 सीट्स कश्मीर को दिए गए थे और 37 सीट जम्मू को और 4 सीट लद्दाख को। तो यदि 46 + 37 + 4 जोड़िए तो 87 सीट्स बनते हैं। मैं सीधे पहले षड्यंत्र पे आ रहा हूँ। तो मेजॉरिटी के लिए 87 / 2 तो 43 सीट्स, 43 पॉइंट समथिंग, कॉल इट 44। जिसके पास 44 सीट होगा वो सरकार बनाएगा। तो किस चालाकी से कश्मीर को 46 सीट दे दिया गया और जम्मू को 37 और लद्दाख को 4, वो दोनों मिला के 41। तो किसी भी सूरत में कभी कोई जम्मू वाला या लेह वाला बन ही नहीं सकता, कोई मेजॉरिटी नहीं आ सकती है। पहला षड्यंत्र। दूसरा, अब षड्यंत्र का क्यों इतना भयंकर रूप है वो बताना चाहता हूँ। कश्मीर का पॉपुलेशन है 53 लाख। जम्मू का पॉपुलेशन जब हुआ था तो उसमें 69 लाख था, 69 लाख। डिफरेंस कितना है? 16 लाख का। तो जम्मू 16 लाख ज़्यादा पॉपुलेशन था और सीट कम। टोटल एरिया परसेंटेज वाइज यदि देखें तो पूरे कश्मीर का क्षेत्रफल था 16%, जम्मू का 25%, फ़र्क है 9%। यदि हम लद्दाख की भी बात करें तो टोटल एरिया कश्मीर का था 10,000 से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, जम्मू का 29,000 स्क्वायर किलोमीटर और लद्दाख का 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। जिसका 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसको 4 सीट। जो रैंकिंग में, चाहे पॉपुलेशन में, चाहे क्षेत्रफल में सबसे नीचे है, उसको सबसे ज़्यादा सीट, 46 सीट। ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? किस आधार पे 46 सीट? ये तो पूछना चाहता हूँ नेहरू से, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूँ। मेरे को समझाओ, आधार समझाओ, लॉजिक। एरिया भी कम है जम्मू से और पॉपुलेशन भी कम है जम्मू से, लेकिन सीटें जो हैं वो ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि ऐसा जुगाड़ करो कि मुख्यमंत्री
नॉन हिंदू बने, नॉन मुस्लिम बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 37 + 4 41, आपको मेजॉरिटी के लिए चाहिए 44, कौन? तो 44 नहीं, 2 और क्वेश्चन रख के 46 दे दो। आर्बिट्ररी, दादागिरी, मनमानी, हमको जो मर्जी है अब करेंगे, क्या कर लोगे अब, ये था एटीट्यूड। और अभी डिलिमिटेशन के बाद क्या बदलाव आया है? बताते हैं। अब जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें कश्मीर का सीट 1 बढ़ाया गया है, तो 46 + 1 47 हो गया। और इसमें जम्मू में पहले 37 था, अब 6 दिया गया एक्स्ट्रा, तो 43 हो गया। और लद्दाख का तो खैर अलग था, तो 47 हो गया कश्मीर का और 43 हो गया जम्मू का, तो हो गया टोटल 90 सीट्स। लेकिन इसमें भी मेरा प्रश्न चिन्ह है। ओके। प्रश्न चिन्ह ये है कि यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो कश्मीर का 47 कैसे हो सकता है और जम्मू का 43 कैसे हो सकता है? मेरा पहला प्रश्न। तो जो लॉजिक, जो दादागिरी उस समय की गई थी, अभी भी तो यही इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। आप न्याय कहाँ कर रहे हैं? तो मेरा सुझाव है, 2 ऑप्शन है मेरे अनुसार, ये मेरा रीडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा रीडिंग ये है, मेरा 2 रिकमेंडेशन है। पहला कि आप, क्योंकि 16 लाख डिफरेंस है पॉपुलेशन में, और वोट्स तो मतलब जो इलेक्शन असेंबली सीट्स होते हैं वो मतलब पॉपुलेशन पे आधारित होते हैं, जनसंख्या पे, तो 16 लाख का डिफरेंस है, तो ये 16 नंबर ऐड कर दीजिए जम्मू में, तो 43 + 16 हो गए 59 सीट्स। तो डिफरेंस हो गया जम्मू कश्मीर में और जम्मू में 12 सीट का, 12 सीट ज़्यादा है जम्मू को, जम्मू के पास ज़्यादा, जो कि न्याय के दृष्टिकोण से सही है। दूसरी बात कि पीओके के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 24 सीट रिजर्व किया हुआ है कि भविष्य में जब कभी हमारी सरकार वहाँ होगी, हमारा वो क्षेत्र हमसे मिलेगा, तो वो सीट हम रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो हिंदूज़ जो जब कश्मीर से भागे हैं, मतलब निकल के आए हैं, और ऐसे भी जो है जो पीओके से भी आना चाहते हैं, तो ऐसा उनका एक 24 सीट जम्मू को दे दिया जाए कि 43 + 24 तो 67 सीट्स हो गए। तो ये होगा तो ये बेटर होगा, तब बैलेंस सही रहेगा। भाई आप कहते हैं कि मैं विनर किसी को घोषित करूंगा, हाइट में भी ठीक होना चाहिए, वेट में भी ठीक होना चाहिए, और जो न हाइट में ठीक है ना वेट में ठीक है, वो पीछे है, उसको आप नंबर 1 बना देते हैं, और जो ठीक है उसको नंबर 2 बना देते हैं। ये मुझे लॉजिक आज समझ में नहीं आया। तो ये जो इम्बैलेंस हुआ है, ये इम्बैलेंस को, ये अन्याय को, 1947 से जो अन्याय हुआ था जम्मू के साथ, उस अन्याय को मोदी सरकार करेक्ट कर रही है, सुधार रही है, जो कि प्रशंसनीय है। लेकिन ये बताइए, जब ये न्याय संगत है, हालांकि न्याय संगत अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं, फिर भी लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, पीआईएल कर रहे हैं, ये क्या मनोदशा है? देखिए, ऐसा है कि आप यदि एक आदमी चिल्ड बियर पीने का आदी हो, उसको गर्म पानी दीजिएगा तो रिवोल्ट करेगा वो रिवोल्ट करेगा। कोई चिल्ड बियर पीने का आदी है, आपको सत्ता गारंटीड है, आपको पता है कि नॉन मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकता है, व्यवस्था ऐसी है, उस व्यवस्था को यदि तोड़ फोड़ किया जा रहा है तो डर तो मिर्च तो लगेगी, मिर्च तो लगेगी कि सब कुछ खत्म। भाई कश्मीर 370 हटने के पहले जो कश्मीर में व्यवस्था थी, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए मोहम्मद अयूब जो है वह पहुंच गया, मोहम्मद अयूब पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पीआईएल पर सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि सरकार पहला कही है कि 2 जजमेंट को सरकार कोर्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ओके। पहला क्या कह रही है सरकार कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि यदि गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो आप कोई रिप्रेजेंटेशन वैलिड नहीं है, तो गजट नोटिफिकेशन तो हो गया डिलिमिटेशन का। अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, वो तीर चल पड़ा है, ये ब्रह्मास्त्र चल पड़ा, अब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र वापस नहीं आ सकता, वो चल पड़ा है, पहली बात। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट कर रही है कि ये जो चैलेंज किया जा रहा है कि आर्टिकल 368 भारतीय संविधान का, उसको फॉलो नहीं किया गया है, मतलब पीआईएल में कहा जा रहा है। गवर्नमेंट ये कह रही है एकदम फॉलो किया गया है, और ये कानून के तहत किया गया है। क्यों? कोई भी अमेंडमेंट जो होता है उसके 2 रास्ते हैं, या तो मेन बॉडी है जो मेन बॉडी यदि संविधान का बदलना है तो आर्टिकल 368 के है, तो उसके अंदर लंबा प्रोसीजर है। लेकिन जो शेड्यूल में मेंशन्ड है, उस शेड्यूल में यदि
डीलिमिटेशन कमीशन ने पावर दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट है, डीलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे वो अप्रूव कर सकती वो है, फाइनल अथॉरिटी है। फाइनल अथॉरिटी है। Right. तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को ये तब्दीली लाने के लिए। तो वही तो सरकार की है। 2019 का एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास्ड है, गजट नोटिफिकेशन हो रखा है। भाई कानून है, देश में संविधान है, तरीका है। इन लोगों को ये लगता है कि मोदी सरकार जो भी फैसला ले रही है, चाहे वो सीए का ले, चाहे वो किसी और चीज़ का ले, चाहे वो किसान को लेकर के, कृषि के ऊपर कानून लेकर के आए, इनके दिमाग में ये माने ये कीड़ा घुसा हुआ है कि मोदी सरकार जो फैसला लेती है उस सबको असंवैधानिक बता दो। मोदी सरकार कुछ भी फैसला ले ले, यदि मोदी सरकार एक दिन कहे कि सूर्योदय पूर्व में होता है, उस पर भी APIL ठोक देंगे कि नहीं पश्चिम में होता है। पश्चिम होता है, हम जानते हैं पश्चिम होता है, अप्रूव कीजिए, सबूत दीजिए। तो ये है, मेरा ख्याल है ये अन्याय को बदला जा रहा है और न्याय जम्मू के वासियों को न्याय दिलाने की प्रतिक्रिया है। लेकिन जैसा मैंने 2 अमेंडमेंट कहा कि 67 सीट होना चाहिए जम्मू में, उससे कम जो है वो बात बनती नहीं। अभी फिर आप बेसिक इशू को एड्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, फिर किस आधार पे कश्मीर का सीट ज़्यादा है? सही बात। मेरा एक ही प्रश्न है, किस आधार पे? देखिए, आप जो सवाल जो पूछ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक माइंडसेट शुरू से ये बात कहा गया कि ये जो कश्मीर है वो बेसिकली मुस्लिम बहुल इलाका है, मुसलमानों के लिए है। जिस तरीके से वहाँ पे पूरा एक सिस्टम चला, जमात इस्लामी और पता नहीं है जितने JKL वाले सारे लोग, कि भाई ये कश्मीरियत जो है इस्लामियत है, इनकी शिनाख्त है। तो ये मुझे लगता है कि इस मिथ को भी तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कश्मीर के ऊपर, हम तो यही जानते हैं भाई महर्षि कश्यप, उन्होंने वही कश्मीर के सबसे बड़े और वही वहाँ के स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। करेक्ट। देखिए, ऐसा है कि पर्शियन में अमीर खुसरो ने एक शेर व शायरी लिखी थी, गर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्तो, हमीन अस्तो, हमीन अस्तो, हमीन अस्तो। मैं खुद नेशनल डिफेंस एकेडमी में पर्शियन पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको इसका रूपांतर बताता हूँ। गर फिरदौस, यदि पैराडाइज, बर रुए ज़मीन अस्त, अगर ज़मीन पे है, अस्त मतलब है, ज़मीन पे कोई है, तो हमीन अस्तो, यही है कश्मीर है। और वो स्वर्ग को क्या कर दिया इन लोगों ने, शेख अब्दुल्ला एंड फॉलोअर्स ने बर्बाद कर दिया। दूसरी बात कि आदि शंकराचार्य ने कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि मैं कश्मीर को प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो माँ शारदा का स्थल है, जगह है। और उन्होंने एक श्लोक क्या कहा है संस्कृत में, नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पूर्वार्ष्णी त्वाहम प्रार्थ्ये नित्ये विद्यादने छ देहि मां। हे विद्या और ज्ञान की देवी शारदा माँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और हमें आशीर्वाद दो, और इसी तरह से विद्या का बढ़ोतरी होता रहे कश्मीर में, ऐसा करो। वो शारदा देवी माँ का पूरा जो प्रेजेंस था वो बर्बाद कर दिया। अब आते हैं और कुछ, कश्मीर क्या है। मेरा ख्याल है 99% बच्चों को या यूथ को पता नहीं है कि वो गलत पढ़ाया जाता है, नहीं पता ही नहीं है कश्मीर क्या है। मैं बताना चाहता हूँ, जो पाणिनि, जो ग्रामर के अथॉरिटी माने जाते हैं, कश्मीर के थे। शारंगदेव, जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक के फादर माने जाते हैं, कश्मीर के थे। आचार्य अभिनव गुप्त, जिन्होंने 46 लिटरेरी क्लासिक्स लिखा है, और उनका प्रिंसिपल ऑफ रैस का जो सिद्धांत है वो विश्व के 80 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। कश्मीर से थे। कश्मीर, विश्व के 80 यूनिवर्सिटी, विश्व में, हिंदुस्तान में नहीं बोल रहा हूँ, विश्व के 80 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। जो कंप्लीट संस्कृत लिटरेचर है उसका रूट है, जड़ है कश्मीर। किंग ललित आदित्य, जो 8th सेंचुरी में राजा थे, उनकी जो सल्तनत थी वो कैप्सियन सी से साउथ में लेके ईस्ट में असम तक थी। इतना बड़ा साम्राज्य था। और माँ शारदे के बारे में बता दिया हूँ। तो देखिए कि श्रीनगर जो नाम दिया गया है
वो बिहार के किंग अशोक ने दिया था वो नाम, श्रीनगर। श्रीनगर, भगवान श्री का नगर, विष्णु भगवान का नगर, और श्रीनगर को अभी कला नगर बना दिया इन लोगों ने, शेख अब्दुल्ला ने, कंपनी ने। तो एक्चुअली देखिए तो कश्मीर ज्ञान, स्पिरिचुअल ब्यूटी, संस्कृति का सोल था, हिंदुस्तान की आत्मा थी। उस आत्मा को इन्होंने छेद कर दिया। और कैसे किया? मिली भगत, सीट्स बढ़ा दिया कि मेजॉरिटी और किसी को नॉन मुस्लिम को मिल ही नहीं सकता है, 370 डाल दिया, कोई कैग का ऑडिट नहीं हो सकता, फाइनेंशियल नहीं ऑडिट हो सकता है। मुझे सूचना है कि कुछ टीचर्स दुबई में पढ़ा रहे थे, वहाँ भी तनख्वाह ले रहे थे, और कश्मीर में भी तनख्वाह ले रहे थे, पेरोल पे थे। मतलब सब कुछ तबाह बर्बाद कर। कोई जब देखिए, जब आप सिस्टम नहीं फॉलो कीजिएगा, मनमानी कीजिएगा, मेरिट को इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा, अपने स्पिरिचुअल हेरिटेज को इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा, तो बर्बादी तो स्वाभाविक है। और पाकिस्तान के इशारे पे नाचिएगा, और आप सत्ता में रहिएगा, मुख्यमंत्री रहिएगा, पाकिस्तान का बीन बजाइएगा, महबूबा के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो राज्य तो बर्बाद होगा। वही हुआ है। तो मेरा ख्याल है राष्ट्रहित में और न्याय के दृष्टिकोण से ये बहुत सराहनीय कदम है, इसकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मेरा जो मॉडिफिकेशन है वो होना चाहिए 69 सीट्स होना चाहिए। 69। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस विषय के ऊपर इतनी सारी जानकारी आपने दी। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ जहाँ संविधान का पालन नहीं होता है और जहाँ जहाँ एक खास वर्ग को सत्ता हासिल हो जाती है, तो एक अजीबोगरीब वहाँ पे कॉकटेल बन जाता है कि जिसमें जो हिंदुत्व का गढ़ था कभी, उसे आपने इस्लामियत, कश्मीरियत, तो पता नहीं कौन कौन से नाम से आपने डिफाइन कर दिया। मोदी सरकार उन सारे चीज़ों को बदलने की कोशिश में लगी हुई है। अब आगे देखिए कि ये संख्या 47 से कब 69 होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।